हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 85। डेट है 8 फरवरी 2022 और जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रायिकता, उसमें आज हम प्रायोगिक प्रायिकता यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप प्रायिकता का अभ्यास कुछ प्रयोगों जैसे सिक्के उछालना, पासा फेंकना आदि में कर चुके हैं और उनके परिणाम देख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग किस प्रकार मापा जाता है। ठीक है, यानी आउटकम के जब चांसेस जो हैं वो अगर घटते हैं या बढ़ते हैं तो उस हिसाब से जो है प्रायिकता कैसे निकालते हैं। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल या आनुभाविक एम्पिरिकल प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता पी ई होगी। ई यहाँ ई का मतलब है यहाँ पे इवेंट, जिसको हम बोलते हैं घटना हिंदी में इवेंट। ठीक है, तो पी ई का जो फॉर्मूला है वो है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें संख्या घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। सुविधा के लिए हम प्रायोगिक या आनुभाविक प्रायोगिकता के स्थान पर केवल प्रायिकता का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। दो उदाहरण आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। पहले हम उदाहरण नंबर 1 करेंगे। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है, यानी 1000 बार उसको उछाला तो चित्त जो है वो 455 बार आया और जो पट है वो 545 बार आया। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों घटना की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। हल है, क्योंकि सिक्के को 1000 बार उछाला गया इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या 1000 यानी टोटल नंबर 1000। मान लीजिए हम एक चित आने की घटना को ई से और एक पट आने की घटना को एफ से प्रकट करते हैं। तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? चितों की कुल आने की संख्या और कुल संख्या। तो चित आने की संख्या कितनी है? 455 और कुल संख्या कितनी है? 1000, यानी 455 बटे में 1000 हो गया ये। ठीक है, और जब आपने इसको कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, आपका आंसर ये आ गया 0.455। फिर इसी प्रकार एक पट आने की प्रायिकता बटे में टोटल संख्या। तो पट कितनी बार आए? 545। तो 545 बटे में कितना हो गया? 1000। सॉल्व करा, 0.545 आ गया। अब इस आंसर को जब आप प्लस करोगे तो हमेशा आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। 1, तभी हम पी इवेंट ए, पी ई और पी एफ को प्लस करा, 1 आंसर आया। ठीक है, हमेशा इसका आंसर 1 ही आएगा बच्चों। तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं नीचे दी गई हैं। यानी 1 आया 179 बार, 2 आया 150 बार, 3 आया 157 बार, 4 आया 149, 5 175, 6 190। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबकी अलग अलग प्रायिकता ज्ञात करेंगे बच्चों। क्योंकि पासे को 1000 बार फेंका गया इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या क्या हो जाएंगी? 1000 हो जाएंगी। मान लीजिए E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, ये परिणाम है 1 2 3 4 5 6 आने की प्रायिकता के। अब PE1 क्या होगा? यानी 1 आने की प्रायिकता बटे में कुल संख्या। तो 1 कितनी बार आया देखिए, तो ये हो गया 179 बटे में 1000 हो गया। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.179। सेकंड वाला 150 बटे में 1000 होगा, तीसरा 157 बटे में 1000, चौथे में 149 बटे में 1000, पाँचवें में 175 बटे में 1000 और छठे में 190 बटे में 1000। भाग भी दे दिया, उसके बाद आपको ये मिल गया। अब जब आप सबको प्लस करेंगे बच्चों तो आपका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो सबको प्लस करके देख लीजिए, इन सबको प्लस करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं दी गई। एक चित आया देखिए 23 बार बच्चों, 2 चित आया 72 बार, 3 चित 77 बार और कोई भी चित नहीं आया जब वो आया 28 बार। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चों, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो
PE यानी P इवेंट जो है वो 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित कब आया देखिए 72 बार, तो 72 हो गया आपका ऊपर वाला नंबर, और टोटल कितना है 200, तो 72 बटे में ये हो गया आपका 200। अब आप इसको, इसका आंसर है बच्चों ये, ठीक है, फर्स्ट का, इसको कट कर लीजिए, या तो 2 से भी इसको कट कर सकते हैं। देखिए 2 तियां 6, 2 छिक 12 और 2 एकम 2, 0 0, 36/100 आ गया। अब इसको भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0.36, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, फर्स्ट का। अब हम सेकंड प्रश्न पढ़ेंगे। यदि एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, यानी पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 69% आए, दूसरे यूनिट टेस्ट में 71%, तीसरे यूनिट टेस्ट में 73%, चौथे यूनिट टेस्ट में 68%, पाँचवें यूनिट टेस्ट में 74%। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखिए 70% का अंक आपको बताना है। 70 में देखिए किस किस में 70 से ज़्यादा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी टोटल अगर हम इसके आंसर की बात करें, PE की बात करें इवेंट की, तो कितना निकलेगा, 3 यूनिट टेस्ट में इसके 70 से ज़्यादा है। टोटल कितने यूनिट टेस्ट है बच्चों, 1 2 3 4 5, यानी 3/5, और हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 बाहर आए, 3 अंदर आएगा, 5 बाहर आएगा, 0 लगाया तो पॉइंट लगा के 5 छिक 30 कर दिया हमने, तो 0.6 इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया, 2 भी कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ आपकी वीडियो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, वर्कशीट कंप्लीट। अगर कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।